भारत का एमका विमान उड़ाएगा चीन के फाइटर जेट का धुआं। भारत के एमका विमान के सामने चीन का J-20 फाइटर जेट हुआ फेल। भारत के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान की तैयारी देख चीन के उड़े होश। अब भारत के लड़ाकू विमान के सामने फेल हुए अमेरिका, रूस और चीन। दुनिया में भारत मचाएगा तहलका। दोस्तों, वर्तमान में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, खासकर रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया में यह साफ कर दिया है कि वर्तमान में अपनी वायुसेना को स्ट्रांग रखना कितना जरूरी है। और दोस्तों, एक वायुसेना सबसे ताकतवर तब होती है जब उसके पास घातक से घातक लड़ाकू विमान होते हैं जो किसी भी तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चपेट में नहीं आते। और दोस्तों, ऐसे ही विमानों को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स कहा जाता है, जिसमें अभी चीन, अमेरिका और रूस ही शामिल है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारत अपने 5th जनरेशन घातक फाइटर जेट को बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, उसको देख चीन को भी बड़ा सदमा लगा है। और चीन भी सदमे में है कि आखिर भारत इतनी जल्दी अपने दम पर इतना घातक विमान कैसे बना रहा है, जो कि चीनी फाइटर जेट्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा घातक और ताकतवर है। जी हां दोस्तों, भारत के एमका लड़ाकू विमान पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। और ये खबर किसी न्यूज चैनल या किसी न्यूज वेबसाइट ने नहीं दी। ये खबर खुद भारत के वायुसेना प्रमुख ने दी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको पहले बता दूं कि इस खबर को सुनने के बाद आप में से कई लोग कहना शुरू कर देंगे कि वायुसेना प्रमुख ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम अपनी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे किसी को दे सकते हैं, ऐसे तो कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी की जासूसी कर लेगा। और चीन इस मामले में तो खिलाड़ी है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हाल ही में वायुसेना प्रमुख ने जो बयान दिया, उसके पीछे कारण भी दिया गया है, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए और इसके पीछे क्या लॉजिक है, जिससे आप लोग भी सहमत होंगे। तो दोस्तों, खबर यह है कि भारत के बहुत सारे ऑफिशियल्स ये चाहते हैं कि एमका लड़ाकू विमान में विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया जाए। और इसके पीछे मकसद ये बताया गया कि एमका लड़ाकू विमान में अगर हम विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करेंगे तो हम इसे जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर लेंगे और उसके बाद भारी संख्या में इनका निर्माण कर लेंगे और जल्द से जल्द ज्यादा संख्या में निर्माण करके अपनी वायुसेना में शामिल कर वायुसेना को और मजबूती प्रदान करेंगे। इस खबर को देखकर आपको लगेगा कि ये सुझाव भी ठीक है कि हमें विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करनी चाहिए और इससे काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत को एमका लड़ाकू विमान के निर्माण में विदेशी कंपनियों को शामिल नहीं करना चाहिए। और जो लोग और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत को एमका लड़ाकू विमान के निर्माण में विदेशी कंपनियों को शामिल नहीं करना चाहिए, उनका कारण भी जायज है। क्योंकि अगर गलती से भी एमका की ये तकनीक खुदा ना खास्ता चीन के हाथ लग गई, तो दोस्तों चीन को मिनट नहीं लगेंगे भारत जैसा एक ताकतवर और मजबूत 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने में। मानो या ना मानो, चीन ने नकल करके हथियार बनाने में महारत हासिल कर ली है, जहां उसने रूस से लेकर अमेरिका के हाथों की तकनीक अपने खुद के चाइनीज वर्जन में लगा दी है। जी हां दोस्तों, चीन ने पहले ही रूस का जो S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो खरीद कर उसकी नकली कॉपी बनाकर अपना चाइनीज वर्जन बनाया, जिसका नाम HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखा। इतना ही नहीं, वर्तमान में चीन का जो 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है, जिसको चेगंदू J-20 के नाम से जाना जाता है, ये भी चाइना ने तुर्की से, जो अमेरिका ने कई साल पहले तुर्की को F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट दिया गया था, उसकी तकनीक चुराकर चीन ने अपने चेगंदू J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाया। लेकिन दोस्तों, भारत के वायुसेना प्रमुख ने जो बात विदेशी कोलैबोरेशन को लेकर कही, उस बात में कहीं ना कहीं दम है और उस बात में भारत की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। कुछ दिन पहले भारत के वायुसेना प्रमुख का एक इंटरव्यू आ जाता है और उनसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया और इस पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूं कि हमें इसमें विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। दरअसल भारत के वायुसेना प्रमुख ने यह कहा कि एमका लड़ाकू विमान में जो इंजन है वो हम अभी अमेरिका से ले रहे हैं, लेकिन इंजन को छोड़कर जो बाकी की सारी टेक्नोलॉजी है वो सारी टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनियां ही तैयार कर रही हैं। और ये भारतीय कंपनियों के लिए एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तक किसी भी भारतीय कंपनी ने इस लेवल की टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं किया। ऐसे में दोस्तों, मान लीजिए कि किसी भी एक टेक्नोलॉजी का फेलियर हो जाता है और वो सही से काम नहीं करती है, तो एमका लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक के लिए डिले हो सकता है, यानी कि लंबा समय लग जाएगा। फिर इसे बनाने में हमारे पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए।
और इसके तहत हमें ऐसे विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करनी चाहिए जिन्हें 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल हो। अगर हम ऐसा करेंगे और अगर कोई भारतीय टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम विदेशी टेक्नोलॉजी को वहां पर इस्तेमाल कर लेंगे और हमारा लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, समय पर बनकर वो तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, वायुसेना प्रमुख ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों, जब भारत ने अपना खुद का पहला लड़ाकू विमान तेजस बनाना शुरू किया तो ये बात कही गई कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तेजस लड़ाकू विमान को हम 100% भारतीय ही बनाएंगे। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी विमान होगा। अब भारतीय कंपनियों ने कोशिश की, 10-15 सालों तक वो लगे रहे, लेकिन 20 सालों तक उनसे एक स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार नहीं हुआ। अंत में थक हार कर हमने विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करके इसका रास्ता निकाला, जहां हमने इजराइल से रडार लिया, अमेरिका से इंजन लिया। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों से हमने अलग अलग तकनीक को लेकर तेजस को बनाया। जब तेजस बनकर तैयार हुआ तो इसमें 55% भारतीय इक्विपमेंट थे और 45% इसमें विदेशी चीजें लगी हुई थी। यानी कि अंत में हमने सेमी भारतीय हथियार ही बनाकर तैयार किया और आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे करके इसमें स्वदेशी इक्विपमेंट लगाकर इसको 75% स्वदेशी तक ले गए। लेकिन इस पूरे खेल में 100% भारतीय बनाने के चक्कर में हमारा तेजस लड़ाकू विमान 30 साल लेट हो गया। जी हाँ दोस्तों, 3 दशक बाद ये बनकर तैयार हुआ। अब दोस्तों, यही घटना एमका के साथ ना हो, इसलिए भारतीय वायुसेना प्रमुख चाहते हैं कि एमका जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। अब दोस्तों, वायुसेना प्रमुख का कहना है कि हमें पहले इसे जल्द बना लेना चाहिए, हमें कुछ संख्या में इसे सेना में शामिल भी कर लेना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे विदेशी उपकरण हटाते रहेंगे और भारतीय उपकरण इसमें लगाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने एमका के मामले में भी तेजस वाला काम कर दिया तो एमका 2040-50 तक बनकर तैयार होगा और तब तक तो 7वीं 8वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आ जाएंगे। और दोस्तों, अगर बात करें भारत के बनने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका लड़ाकू विमान की, आज चीन का चेगंदू J-20 5th जनरेशन लड़ाकू विमान की, तो गति के मामले में चीन का ये विमान भारत के एमका विमान के सामने पानी भरता है। दोस्तों, जहां चीन का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान चेगंदू J-20 की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं भारत के एमका लड़ाकू विमान की स्पीड 2700 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि चीन के चेगंदू J-20 लड़ाकू विमान में नहीं। इस तकनीक में होता यह है कि अपनी अधिकतम गति के कारण और अपनी मेटेलिक बॉडी, जो एक बहुत ही खास एलिमेंट से बनती है, उस गति में जब यह हवा में उड़ता है तो अपनी गति के कारण लगभग दिखना बंद हो जाता है और इसी के कारण इसको रडार सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर पाते। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो चीन का J-20 भारत के एमका लड़ाकू विमान के सामने कुछ भी नहीं है।